आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपया वन टाइम, वो भी शेयर मिल रहा है अभी तक, सिर्फ अभी प्राइम मीडिया की परमिशन से लेना है। दूसरा आधा एकड़ जमीन है एक्चुअली सेंटर के लिए, सेंटर के लिए आधा एकड़ तार कंपाउंड, पानी का प्रोविजन, लाइट का प्रोविजन, कोई परमिशन लगेगी तो वो उसके बाद ये सेंटर डेवलप करने को जो पैसा लगेगा, जैसे जैसे लगेगा, एक दिन में तो 50 लाख नहीं लगेगा, 2 लाख लगेगा, 5 लाख, ये सारा एमसीएल इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, और जो काम एमसीएल के लिए आवश्यक है सारा काम उस एमवीपी के थ्रू होगा। अभी राजस्थान में रेगिस्तान है, उधर नेपियर का सूख सकता है, तो क्या वो एमवीपी कुछ नहीं करेगा? उसके लिए अलग एक्टिविटी है। सिंधुदुर्ग में पहाड़ी एरिया है, उधर का अलग मॉडल है, यूपी में गांव है, उधर का अलग मॉडल है। बट बेसिक क्या है? प्रॉफिट होना चाहिए, वो रहेगा, पैसे मिलेंगे, और जहां जहां पॉसिबल है वहां हर एमवीपी के साथ आगे जाके फैक्ट्री लगेगी। एमसीएल तालुका एमपी ओनर और एमवीपी वाला, मगर वो एक प्रोसेस है ना, पहले दिन तो जादू नहीं होगा। तो टेक्निकली एमवीपी में आपको इतना ही बोलना है, 1.5 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और ये बेसिक चीजें पानी, लाइट, आधा एकड़ जमीन ये करना है। डेमो फार्मिंग खुद की या किसी और की जमीन में भी कर सकते हैं, और वो अभी इमीडिएट जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी काम एमसीएल बोलेगा, कल को डी-मार्ट जैसी दुकानें खुलेगी उधर, 200-500 प्रोडक्ट रहेंगे अपने, उसमें 1 करोड़ रुपया का निवेश भी लग सकता है, कौन देगा? एमवीपी वाला देगा, एमसीएल देगा। जो करना है एमसीएल सपोर्ट करेगा। आपने इतना किया, आप एक्टिव हो, आप सैटरडे सेशन दे रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप विजन मिशन को प्रोत्साहित कर रहे हो, एमसीएल आज जीवन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मगर अगर कोई दिया पैसा और ये सब नहीं कर रहा है तो उसको पाल के भी नहीं बैठेगा, वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। और शेयर जो मिल रहे हैं वो तो सर आज मेरे पास ऐसी परिस्थिति है, 3 लाख के शेयर देने, 5 लाख के शेयर देने, दे ही नहीं रही है कंपनी, 1.5 करोड़ के शेयर देने लोग आ रहे हैं। सिर्फ 2 ही लोगों को मिल रहे हैं, तालुका वाले को मिल रहे हैं अभी, और एमवीपी वाले को मिल रहे हैं। और ये भी एक लिमिटेशन है, ये आजीवन नहीं चल सकता, ये कभी भी बंद हो जाएगा, क्योंकि टोटल कोटे का एक हिस्सा ही देना है ना, ऐसा तो सारा स्टेक तो नहीं दे सकते, तो वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। रही फाइनेंस की बात, फाइनेंस रेडी है, आरबीआई के लेटर इशू हो चुके हैं, कुछ चीजें मैं नहीं बता सकता, बट ऐसा समझो कि 200 नहीं 500 1000 के लिए रेडी है। जितनी फैक्ट्री है ना, एक ही दिन में कंपनी कर सकती है। मगर मजे की बात है, कोई रेडी नहीं है। 35 को रेडी करते करते हमारे बैंड बज गए। मैं दौड़ रहा हूँ पैसों में, मैं दौड़ रहा हूँ सीपीसीबी में, मैं दौड़ रहा हूँ पॉल्यूशन में, बाकी लीडर दौड़ रहे हैं, तब जाके 35 को लाए गए। उनके काम भी चालू हो गए, वर्क ऑर्डर भी निकल गए, पेमेंट भी जा रहे, सब हो रहा है। बट ये टारगेट नहीं है सर, 200 फैक्ट्री का जब अनाउंस करेंगे ना, वो जो माहौल बनेगा ना, पूरी दुनिया पीछे दौड़ेगी, तो उसको लेना जरूरी है। एक स्केल है, देखो बहुत से छोटे मोटे बायोगैस प्लांट है, 1 टन 2 टन 3 टन, इससे क्या होगा? क्या बेचोगे, क्या खाओगे, क्या कमाओगे? 200 फैक्ट्री 10 टन की जब लगेगी तब कितना होगा? 20 लाख किलो गैस लेने, तब आप इस इंडस्ट्री में गिने जाओगे, क्योंकि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, इसमें चिंटू पिंटू की कोई जगह नहीं है। एक रिफाइनरी लगती है तो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ की लगती है, और अपनी एक फैक्ट्री 55 करोड़ की, कहाँ 1 लाख करोड़, कहाँ 55 करोड़? ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इस इंडस्ट्री का, करने वाले प्रॉब्लम है। और यहाँ पे क्या है सर, एक एमसीएल या डॉक्टर साहब सर कॉमन लोगों को बड़ा बनाना चाहती है। अब आप बिजनेस से हो, ये बिजनेस से, ये बिजनेस से, जल्दी समझ जाते हैं, इनका मुझे एक्चुअल बैकग्राउंड नहीं मालूम, मगर जो जॉब से है ना, या किसानी मानसिकता वाले, इनको बिजनेस सिखाते सिखाते सिर पे हथौड़ा मारना पड़ता है, वो समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है। बट घोलप सर की इच्छा ये है कि इनको दो, इसलिए हमको लगना पड़ रहा है। आज अगर एमसीएल कोलाड प्लांट ओपन करे, गडकरी जी को मिला के रिबिन काटे और पेपर में हेडलाइन देना, एक ही दिन में पूरा इंडिया खत्म हो जाए, कोई पूछने भी नहीं, क्योंकि वो बड़े लोग होंगे। मगर सामान्य जनता को जोड़ना है ना, तो तकलीफ लेनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनका डर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे कई जगह पे पैसे, जैसे मैंने बताया 150 देने को 150 बार पूछेंगे, मगर 150 का पान बोलो सर, हफ्ता भर पान खिला तो 150 ने 200-500 का पान दिल से खिला देंगे, बोले खाओ मजा करो। तो ये दिक्कत है हमारे लोगों की, नेगेटिव 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 दिखता है, पॉजिटिव क्यों नहीं दिखता है? अमूल क्यों नहीं दिखता है? लिज्जत पापड़ क्यों नहीं दिखता है? ये सक्सेसफुल मॉडल भी तो है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों नहीं दिखता है? व्हाइट रिवोल्यूशन क्यों नहीं दिखता है? और इसके पीछे भी कौन है वो देखो। देखो शाम गुलाब सर अगर एडिशनल डिप्टी कलेक्टर आज भी है, ठीक है,
अच्छी खासी पैकेज हो सकती है। ऑन ड्यूटी है अभी लीव पे, लॉन्ग लीव पे, अच्छा। या कुछ है वो मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ नहीं ठीक है, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। बट एडिशनल डिप्टी कलेक्टर आज भी है। अच्छा, आज ठीक भी है। है। अगर वो चाहते तो कलेक्टर भी बन गए होते हैं, बन गया होता है। मगर उन्होंने पूरा इसमें ध्यान दिया। दूसरा, मुंबई में जिनके पास जमीन के मैटर हो, जो हो, उसकी एक साइन की क्या कीमत होगी अगर वो करना हो? बॉम्बे जैसे शहर तो में। क्या जरूरत है आप एल मुझे मार करने की भाई? किसके लिए कर रहे हैं ये तो सोचो कि कौन है, किसके लिए कर रहा है। इससे ज्यादा मुझे सिर्फ वो दिन दो चीज समझ में आई थी पहले सेमिनार में। एक, ये जो इंडस्ट्री है ये भविष्य की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी, ये गारंटी है। और दूसरी बात समझ में आई थी तभी डॉक्टर शाम सर बांद्रा कलेक्टर ऑफिस में 9th फ्लोर पे उनका चैम्बर था। बोला इनको अगर पैसा ही चाहिए तो इनकी खुर्ची का भी है। ये दो ही चीज देखे तो इंडस्ट्री तो बाकी टेक्नोलॉजी का वहाँ भी मीटिंग लेते थे। हाँ, मैं हम लोग जाते थे वहाँ पे। चल के साथ में जाता था उधर कलेक्टर ऑफिस में। कलेक्टर हाँ, उधर मिलते थे, दोपहर को लंच में मिलते बाद में थे। दादर में उन्होंने बनाया। दादर तो था पहले से वो छोटा, था, लेकिन- अभी दादर में 3 ऑफिस है, आपको पता नहीं होगा। दिन में वहाँ होते थे ना वो। एक ओल्ड ऑफिस है, एक हेड ऑफिस है और एक पूरा फ्लोर ले लिया न्यू ऑफिस है। अच्छा तो वहीं और पर कोलाड में प्रोडक्शन करके फ्लैरिंग करके सब हो गया है। सिर्फ क्या है ऐसे, अभी एक कोल्हापुर का किस्सा है, एक कंपनी है जो अपना ही मॉडल लेके उतरी है। उसको मेरा बंदा मिलने गया, उसको कुछ मालूम नहीं, मगर ऐसे लोग झोल करेंगे, नाम किसका बदनाम होगा? पूरी इंडस्ट्री का। तो तकलीफ हमको भी है, इसलिए सारे पत्ते नहीं खोलते। जब हम एक डॉक्यूमेंट बाहर देते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट हजारों लोगों के पास जाता है कॉपी कैस्ट, वो करेंगे कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी देखो, खेल है टेक्नोलॉजी का, वो डाइजेस्टर, वो बैक्टीरिया कल्चर, ये थोड़ी सबके पास है। तो खेल उधर है, मगर वो इंडस्ट्री को बदनाम तो कर सकते। फिर एक इंडस्ट्री बदनाम हो गई तो कोई किस पे विश्वास नहीं करता। हाँ ये तो सही है। तो ये दिक्कत जैसे है, इसलिए मार्केटिंग का आपने थोड़ा- बताया ना एक्चुअली बस वैसा ही सही है। बात है। अगर कोई जेन्युइन भी आ गया ना मार्केटिंग में, कोई मानेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, सब ऐसा ही होता तो है। वैसे ही है। ये प्रॉब्लम है। बट ये 2022 में सब दिख जाएगा, कुछ छुपने वाला। नहीं है। और जिस दिन सर वो अनाउंसमेंट करेंगे ना, उसके बाद आप, अभी चलो आप एक एस्टैब्लिश पर्सन हो, मगर जो सामान्य लोग हैं ना अपने एमसर, वो भी उस तहसील में दिग्गज हो जाएंगे। उसी दिन लोग ढूंढते हुए आएंगे कौन है यहाँ पे, और जहाँ नहीं है वहाँ लाइन लग जाएगी कि भाई 10 फॉर्म 20 फॉर्म आ जाएंगे। आज आ रहे एक एक तहसील के 5-5 6-6 फॉर्म हम भर रहे हैं। मेरी टीम में 3-3 4-4 फॉर्म एक तहसील के होते हैं। मेरे 200 फॉर्म पेंडिंग है सर इंटरव्यू में। 300 प्रोजेक्ट मेरे अंडर है आज। एमसीएल का 50% हम है, मतलब सर हाँ अभी हम एक ही है। तो इतना है अपने पास और इतना फैल के काम कर रहे हैं। अभी मैं उड़ीसा जा रहा हूँ, यहाँ था, उसके पहले नागपुर था, उसके पहले कोल्हापुर था, उसके पहले हिमाचल था 2 बार। तो हिमाचल का तो आया था फोटो आपका आया था। सब बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है, सारे पत्ते खोल के नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपने लोगों को देने में दिक्कत नहीं है, बट अपने के रूप में पराया कौन है किसको मालूम है? कौन किसका आदमी कहीं लिखा हुआ थोड़ी है। बाकी बिंदास रहो, सिर्फ एमबीपी भाई ये देना है, ये मिलेगा, इतना मिलेगा, बस वेटिंग पीरियड है, आना है आ जा, नहीं तो मत आ। सिर्फ शेयर लेगा ना। अभी आपको बताता हूँ, विप्रो मालूम है ना, विप्रो के अजीम प्रेम जी ने एक गांव में जाके ना ऐसे जबरदस्ती शेयर दिए थे। गुजरात के गाँव धुले में अमरनेर धुले, वो आज सब धुले के उस अमरनेर के गांव के लोग अरबोपति है, वो विप्रो के शेयर के कारण। विप्रो और इन्फोसिस में 10,000 लगाए होंगे ना, आज 10 करोड़ क्रॉस हो गए। एमआरएफ का एक व्यक्ति ने शेयर दिया था, यूट्यूब पे वीडियो है वो, हाँ यूट्यूब पे है वो, ये हमारा फोन है। 55,000 के शेयर कितने के हुए? 128 करोड़। 100 लेके छोड़ दिया था उसमें वो नहीं, वो बीमार हो गए, फिजिकल था, उनको मालूम नहीं। और पोता लाया, मालिश बिलिश किया, ठीक किया, ठीक होने बोले अरे मेरे पास ऐसे कुछ सर्टिफिकेट निकाले, कुछ मालूम नहीं। तो सीएनबीसी में फोन लगाया, सीएनबीसी वाला बोला कब लिए थे? बोले ये मल्टीप्लाई होके, ये इसके बोनस मिलके, ये मिलके, वो मिलके 138 करोड़ वैल्यू है। मेरे को तो लगता है उसको चक्कर विक्कर या तो ये अपॉर्चुनिटी आम आदमी को नहीं मिलती जो एमसीएल दे रही है, मगर एमसीएल का भी एक लिमिट है, उसके बाद एमसीएल चाहे तो भी नहीं दे सकती। इसलिए बाकी को आज शेयर लेने आया तो नहीं दे रही है, एमबीपी और एमपीओ वाले को ही देती है, बाकी आगे वो भी बंद हो गए। और ये तालुका फैक्ट्री के भी जो शेयर दे रहे हैं ना, ये भी उस लोकल फैक्ट्री के शेयर भी मिलेंगे और डिविडेंड भी मिलेगा। तो जो 50,000 1 लाख के भी लिए ना, उतना ज्यादा शेयर और डिविडेंड मिलेगा। अभी सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 50 करोड़ की फैक्ट्री अगर 10 करोड़ प्रॉफिट करती है तो आरओआई क्या हुआ? 20%, ठीक है। और आपने समझो 1,000 रुपए के इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के शेयर लिए हैं एफपीसी के,
आपको 1000 रुपए के लोकल फैक्ट्री के शेयर आपके हिस्से के एमपीओ को दिए जाएंगे और वो एमपीओ भविष्य में आपको देगा और वो 1 रुपए की वैल्यू से अगर दे पाए तो जब वो आईपीओ में जाएगा, समझो 100 टन पे प्रोडक्शन किया तो 100 रुपया जाएगा, तो एक का 100 रुपया हुआ तो 1000 का कितना हुआ सर? हो जाए 1 लाख। 100 गुना मतलब लाख रुपया। प्लस डिविडेंड मिलते रहेगा वो अलग, प्लस ये प्लस डिस्काउंट कार्ड, मतलब विन विन सिचुएशन है। सिर्फ हम कहीं ना कहीं समझाने में कमजोर पड़ रहे हो सकते हैं। अगर ढंग ढंग से लोगों को समझाया, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि नहीं आ रही है। जहाँ पे प्रॉपर मीटिंग सेमिनार कंटिन्यू चल रहे हैं, मैसेज प्रॉपर जा रहा है, धीरे धीरे माहौल बनता है, मगर एक बार बन जाता है काम हो जाता है। सर 70-75 हजार के पॉपुलेशन में लोगों ने 15-15 हजार की है, यहाँ पे तो पॉपुलेशन हाईएस्ट है। गांव की पॉपुलेशन 6000 से ऊपर अरे मैं 2 गाँव में सर आपको 10,000 करके दिया। कार्तिक मैं बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पट्टी तहसील में 350 गाँव है, फिर 350 ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत कितनी है? ग्राम पंचायत और ग्राम सभा एक ही है ना। तो गांव एक गांव की एक होती है आपकी। हाँ, हम लोग क्या नया पंचायत और ग्राम पंचायत जो होता है, आप लोगों के यहाँ कुछ ऐसा system है? हमारे यहाँ मुंबई में क्या होता है? नया पंचायत ग्रुप ग्राम पंचायत होता है। नया पंचायत में 6-7 गांव होते हैं। हाँ, हमारे नया ग्राम पंचायत पंचायत में 2-3 गांव मिलके होते हैं, उसको मौजा वहाँ भी होता है, वहाँ पे ग्रुप ग्राम पंचायत बोलते हैं महाराष्ट्र में। शिक्षा अपने यहाँ कैसे है? अपने यहाँ कैसे है? ग्राम पंचायत एक न्याय पंचायत में 8 से 7 से 8 विलेज है, ग्राम पंचायत का एक न्याय पंचायत ग्राम पंचायत है ना? उनका न्याय पंचायत का वो मगर यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है और गाँव की जमीन अगर ज्यादा है तो एक ग्राम पंचायत में भी एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो समझो आपने फॉर एग्जांपल 50 ग्राम पंचायत फाइनल की और उनको बोला कि भाई आपको 300 बनाने हैं, कितने हो गए? 15,000 हो गए ना। एक ग्राम पंचायत में आप बोल रहे हो 6,000 है पॉपुलेशन, जैसे सर ने बोला, तो 300 करना कौन सी दिक्कत है? और जो 300 नहीं कर सकते उसको एमवीपी भी मत दो भाई, तू रहने दे, तेरा काम नहीं है, खत्म का है। इसीलिए हमारे यहाँ 300 तो बहुत होते हैं। 300 में तो एक गांव में अगर 15-20 भी करते तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, गांव वाइज करेंगे तो 300 गांव में 20 किए तो 6,000 हो गए, 50 किए हो गए 15, तो एक गांव में 50 चाहिए आपको। ये गांव लॉजिकली सर क्या है, सर जानते आप ये हैं। समझो आने वाले समय में जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट आज कुछ इंडस्ट्री को होल्ड कर रहा है, दुकान में कोई लेता नहीं, ऑनलाइन लेता है, ऑनलाइन। वैसे आने वाले समय में ये फिर से हमको गुलाम बनाने आ रहे हैं। आज ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 नाम मैंने नहीं बोला, मगर कितनी कंपनी है जो फॉरेन की है, ये लोग यहाँ के आके बिस्किट बना के हमारे माल से बेच सकते हैं, हम नहीं बेच सकते। हाँ? ये वहां से आके हमारा ही माल लेके साबुन बना के बेच सकते हैं, हम नहीं बेच सकते। क्या कमी है भाई? और एक तो भले वो सही गलत जो भी बोले, जिसका वो भावना, बट पतंजलि ने करके दिखाया ना। देखो वो बाबा ने करना चाहिए नहीं करना एक अलग विषय है, मगर धंधा तो करके दिखाया ना उनके सामने। तो ये चीज हम क्यों नहीं कर सकते? एक व्यवस्था ही तो चाहिए। इच्छा शक्ति थोड़ी सी कमजोर है। इच्छा शक्ति तो आ जाएगी, व्यवस्था व्यवस्था भी चाहिए। चाहिए। कुछ लोग दिल से आएंगे, कुछ लोग बोलेंगे चलना 150 देख लेते हैं, गए तो गए, ऐसे आएंगे, आने दो। वो सब दिल से काम करेंगे जब चालू हो जाएगा, दिखने लगेगा। मगर आज का काम करो जोड़ने का। हमारे लिए कोई आदमी पराया नहीं है, चाहे वो आज आए, चाहे कल आए, चाहे परसों आए, चाहे ना आए, कम से कम मेरा गैस तो लेगा। सभी लोग अपने पूरा देश हमारा है। मगर सीधी बात है ना, कार्तिक रावल 4.25 साल पहले आए, सर 4.5-5 साल पहले आए, तो उनकी जो वैल्यू रहेगी उनकी वैल्यू रहेगी ना। उनको जो फायदा मिलेगा वो 5 साल बाद वाले आने को शायद कम मिलेगा, वो तो स्वाभाविक है। बस यही सीन है, बाकी कुछ नहीं है। मिलना तो सबको है, सबके लिए 8 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहे हैं, वो बचाने हैं और वो देश के लोगों में देने हैं, सिस्टम से देने हैं। रॉ मटेरियल कौन देगा? तो 8 लाख करोड़ किसके घर में जाएंगे? तो किसान के घर में 8 लाख करोड़ दे दो, क्या दबा के बैठेगा? उसको भी तो जरूरत है। टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, कपड़े चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा 90% माल? उस तहसील से। पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। उस तहसील से गैस बनेगा, उसी तहसील की गाड़ियों में भरेगा। आज जब आप गाड़ी में फ्यूल डालते हो, पैसे कहाँ जाते हैं पता है? गल्फ कंट्री, बराबर ना, ओपेक कंट्री। कल जब आप गैस में गाड़ी में गैस भरोगे, वो पैसा आपके किसान के घर में जाएगा। कौन सोचा इतना? ये एपीजे अब्दुल कलाम सर ने सोचा, और वो सब शाम सर को पता चला, तब जीवन के 20 साल इसको दिए। कोई टाइम पास करना थोड़ी आया है, आज ये किया, कल वो किया, परसों वो किया। 20 साल से आदमी एक ही काम कर रहा है, और तब जाके प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर बिजनेस मॉडल डेवलप हुआ, तब उन्होंने अलॉट करना चालू किया।
तब तक उन्होंने नहीं दिया। ऐसा नहीं कि आए 12 में 13 14 में पैसा जमा करो चलो आ जाओ, किया क्या? पूरा टाइम लिया, बेस बनाया, अब जाके हम मार्केट में आए। शॉर्टकट में नहीं आई कंपनी। और आज भी हम शॉर्टकट, देखो मैंने मुंह पे बोल दिया कि भाई जिसको शॉर्टकट चाहिए मत आओ आप, एमसीएल आपके लिए नहीं है, क्योंकि हमको झोल करके भागना नहीं है। जो है वो आराम से करेंगे मगर करके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको बताता हूँ, मैं परसों यहाँ पे नहीं बताया, गडकरी जी के पीए के साथ ओएसडी के साथ था, प्रसाद भालेराव नागपुर में, उनके साथ मेरे कुछ विषय पे था काम, चर्चा चल रही थी। सब्सिडी बंद कर दी, मगर ऐसा है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाने वाली है। पैसा लो, प्रोजेक्ट लगाओ, प्रोजेक्ट चलाओ, इंटरेस्ट मत भरो, इंटरेस्ट माफ। अब जब इंटरेस्ट माफ हो गया तो पैसा क्या हो गया? फ्री हो गया। जब उस पैसे का कुछ देना नहीं है तो फ्री हो गया ना, खत्म हो गया। मगर हमको उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सरकार से पैसे नहीं मांगते, पैसे अपने हैं, वो सर लाए हैं अपने हिसाब से। मगर समझो कोई डरता है कि वो नहीं आया तो ये रास्ते हैं, रास्तों की कहाँ कमी है? बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे 3-4 तालुका वाले को बोल के हो गई, सर ये सीबीजी में तो हम फंडिंग देते, ले लो आप बनाओ, मगर लोन पे अपने को नहीं करना। कल को ये जब कंपनी आईपीओ में जाएगी कितना बड़ा चेंज होगा। मतलब अभी क्या होगा, 22 में क्या होगा, 23 में क्या होगा, 24 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, 30 में क्या होगा, ये अभी से डिसाइडेड है सब, कोई दिक्कत नहीं। अर्बन प्रोजेक्ट आज सुबह का वही था कॉन्सेप्ट वेबिनार का, एमसीएल वही था, वो आज से थोड़ी मालूम है हमको पहले से मालूम, 2 महीने। और 5 साल से बेसिक चीजों उन्होंने आज वो किया था तो। आप लोगों का आज, हमको तो बेसिक में ऐसे सामने, जैसे ये हम बैठे ना अभी, वैसे दादर में हम बैठते थे, सर भी बैठते थे पीएम शेख साहब, ऐसे ही बैठ के सर सिखाए हमको, तभी हम मास्टर हुए। अब वो आगे देना हमारा काम है ना, तो हम वो करते हैं। दिन में वो कलेक्टर, देखो आप लोगों में मेरे से ज्यादा टैलेंट है, सिर्फ इंफॉर्मेशन एमसीएल की कम है, वो मैं दूंगा, बट बाकी आप सब अपनी जगह पे कैपेबल। ये हमारा नॉलेज पास ऑन करना हमारा काम है बस, और कुछ पता है। शेख साहब क्या बोले थे? हाँ सर, क्या पूछना चाह रहे थे? शेयर के बारे में कुछ बात बताइए, तो बताइए। शेयर मिलना है एमबीपी को, या जो लोग 1.5 लाख लेते थे तो उनको कितने दिन में मिल जाएगा? देखो नॉर्मली क्या होता है कि शेयर का जो होता है, ये पहले तो ये समझो कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ओनली हम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड नहीं है तो मार्केट से ले बेच नहीं होता, इसे कहते हैं प्रमोटर कोटा शेयर। प्रमोटर कोटा शेयर लेने को प्रमोटर को पेमेंट जाता है, 1 रुपये फेस वैल्यू का शेयर 30 रुपये में आपको 5000 शेयर 1.5 लाख के सामने मिलते हैं, ठीक है। और इसका एक प्रक्रिया है, शेयर फॉर्म, एमबीपी फॉर्म, केवाईसी, और जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे डीमेट अकाउंट होता है शेयर का, वो डीमेट का सीएमआर रिपोर्ट, ये सब पहले मेल करना होता है, फिर फिजिकल भी भेजना होता है, उसके बाद शेयर ट्रांसफर होता है। अब शेयर ट्रांसफर में क्या है, एक दिन में 5 से 8 लोगों के ही हो पा रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ा डेटा है, बराबर है। टेक्निकली तो 2 दिन में होना चाहिए, मगर वो बल्क नहीं हो रहा है, 2000 ऐसे नहीं ट्रांसफर कर सकता, 8 4 5 डेली हो रही। इसके कारण हायर साइड 2 से 3 महीना पकड़ के चलने का। अगर किसी का डॉक्यूमेंट हुआ है और पुराना है और बाकी है तो सर को बताओ, मैं प्रायोरिटी पे करा दूंगा। नवंबर में हुआ है हाँ, बट सीएमआर रिपोर्ट वगैरह दिया है, अकाउंट ओपन करके नीलेश ने अकाउंट ओपन किया था, नीलेश ही। सर ने मेल किया हुआ है सर। तो मुझे वो मेल आप भेजो, किसका है, एक जन का, मैं वो ऑफिस से चेक करवाता हूँ और शेयर ट्रांसफर करवा देता हूँ। जी सर। बट शेयर ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं, हजारों लोगों के लिए, ओनली प्रोसेस स्लो है, क्वांटिटी, क्योंकि क्या होता है एमसीएल का शेयर जाएगा, एमसीएल। दूसरा क्या है कि एमसीएल, ऐसा नहीं कि एमसीएल के अकाउंट से आपके अकाउंट, मतलब मीरा मैडम के अकाउंट से आपके अकाउंट में आएंगे, ऐसा नहीं होता। वो थ्रू सेबी और एनएसडीएल आता है, डिपॉजिटरी। हाँ, डिपॉजिटरी, और उसके थ्रू आता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से एंट्री मारा कि आपके अकाउंट में आ गया, वो तो डीमैट में आएगा, फिर डिपॉजिट। हाँ, तो उसके कारण क्या है, वो प्रक्रिया है पूरी। पहले क्या था, एक कार्ड पे आप मल्टीपल स्टैंप ड्यूटी भर के कर पाते थे, अब एक कार्ड पे आप मल्टीपल स्टैंप ड्यूटी भरते हो, कार्ड ब्लॉक हो रहा है। इसके कारण दिन में 5-6 लोगों की हो पा रहे हैं, तो इसलिए वो स्लो है। बट मैं करवा दूंगा किसी का चेक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दे दो डिटेल, मेरी ऑफिस से करवा देगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट एमसीएल का ही है, एमसीएल की सब्सिडियरी कंपनी? नहीं, ये जॉइंट वेंचर, एमसीएल और लोकल कंपनी। एमसीएल मदर कंपनी। देखो एमसीएल तालुका की एमबीएस कंपनी, और किसान उत्पादक कंपनी के लिए भी हमने थोड़ा सा रिजर्व रखा है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उनको भी हम कुछ स्टेक लोकल फैक्ट्री का देंगे, कुछ स्टेक लोकल एंटरप्रेन्योर के पास रहेगा, बाकी एमसीएल के पास है, जिसमें से 20% सीएसआर होना है, और बाकी का जो हमारा फंडिंग बिल्डिंग अभी और भविष्य में जो लगेगा उसका प्रोविजन है।
इन फ्यूचर जो लिस्टिंग होगा आईपीओ आएगा जब तो ये जॉइंट वेंचर का एमसीएल का तो आएगा, वो एक अलग हो गया, ठीक है। मगर ये भी आएगा, जो किसान मेंबर बन रहे हैं ना, उनको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के शेयर तो सर्टिफिकेट मिलेगा क्योंकि कोऑपरेटिव है, मगर उनको तालुका फैक्ट्री के शेयर देने का भी हमारा प्लान है। मगर वो डायरेक्ट नहीं देंगे तो हम एफपीसी को देंगे, एफपीसी उनको देगा। अगर डायरेक्ट का कोई प्रोविजन आ गया तब तक में तो अलग बात है। तो आज आप 1000 रुपए के अगर मेंबर बन रहे हो तो 1000 रुपए के आपको लोकल फैक्ट्री के शेयर भी मिलेंगे, मगर उसको टाइम लगेगा। और एमसीएल, आज जो एमबीपी ले रहे हैं उनको एमसीएल के शेयर मिलेंगे, वो एमसीएल का, ये लोकल का नहीं। हाँ तो इसके प्रोजेक्ट के हिसाब से जितना भी मार्केट में जाएगा उसका एमसीएल का बढ़ेगा शेयर। एमसीएल तो एक कंपनी नहीं है ना सर, एमसीएल के पास तो 500 फैक्ट्री होगी, तो एमसीएल तो सर बोलते हैं 1000 रुपया, मैं बोलता हूँ 3000 रुपया, मगर नेगेटिव सोचिए 300 रुपया तो भी 10 गुना होगा पैसा। 5, 6 साल 7 साल में भी मिलता है तो 10 गुना पैसा कहाँ मिलता है सर। और लीगली आपके डिमांड में कहा गया, मतलब कंपनी तो लीगल है, बात खत्म हो गई। सर कितने बजे सर चला जाए साइड से उसके बाद